हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही अच्छे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। उसका नाम है स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग को आप लोग स्ट्रिंग लिटरल भी कह सकते हैं, ठीक है, और खाली आप इसको स्ट्रिंग भी कहेंगे तो भी चलता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो दोस्तों, आपने जितने भी अभी तक प्रोग्राम बनाए होंगे उसके अंदर आपने प्रिंटफ काम में लिए होंगे, ठीक है, आपने स्कैनफ काम लिए होंगे, तो स्ट्रिंग सब जगह काम आता है। तो किसी भी रियल टाइम एप्लीकेशन में जब भी हम लोग काम करते हैं तो स्ट्रिंग जो होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग वाला हमारा जो पोर्शन है उसको हमने स्मॉल स्मॉल वीडियो में डिवाइड किया है, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि स्ट्रिंग के साथ में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और आपको पता रहे कि स्ट्रिंग के साथ में क्या क्या एप्लीकेबल है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि भाई आपको इजीली सारे जो टॉपिक है वो आपको टॉपिक वाइज ही समझ में आए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो स्ट्रिंग लिटल को लेकर। अब ये जो स्ट्रिंग लिटल है दोस्तों, वो हमने थोड़े बहुत पढ़े हैं पहले, जब हमने किया था लिटल वाला सेक्शन। जब हमने बात की थी कि लिटल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, तो जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग लिटल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 5, तो 5 क्या है? एक कांस्टेंट है। किस तरह का कांस्टेंट है? इंटीजर कांस्टेंट है। फिर आपने पढ़ा होगा कि 2.5f, ये क्या है? ये भी कांस्टेंट है। किस तरह का? फ्लोटिंग कांस्टेंट। फिर आपने 2.0, मैंने आपको बताया था कि 2.5 या 2.0 जो भी है पॉइंट वाली वैल्यू, वो कहलाती है डबल कांस्टेंट। उसी तरह से हमने पढ़ाया था आपको कि व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो मैं आपको वापस रिवाइज कर देता हूँ स्ट्रिंग लिटरल के बारे में। तो दोस्तों, जनरली स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर कांस्टेंट वो होते हैं जो नंबर है। नहीं दोस्तों, कांस्टेंट का मतलब उस पोर्शन से या उस आइटम से है जिसकी वैल्यू कभी चेंज ना हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने प्रिंटफ के अंदर लिखा हेलो, तो जैसा आपने हेलो लिखा, एच अगर छोटा लिखा तो छोटा प्रिंट होगा, बड़ा लिखा तो बड़ा प्रिंट होगा, क्योंकि स्ट्रिंग भी एक कांस्टेंट होता है दोस्तों, नाम भी कांस्टेंट होता है। अगर अब मैं इसकी रियल टाइम एप्लीकेशन की बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं कि भाई आपका नाम क्या है, आप कहोगे सर मेरा नाम तो सपोज करो एक्स वाई जेड है, तो वो जो नाम है वो हमेशा के लिए फिक्स हो गया आपका। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक कांस्टेंट है। सिर्फ नंबर ही कांस्टेंट नहीं होते दोस्तों, कुछ चीज़ें काफ़ी कांस्टेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ आधार कार्ड नंबर की आपके, तो आपका जो आधार कार्ड नंबर 2 साल पहले था वही आज ही है, और वही आपके 5 साल बाद में भी रहेगा। तो आधार कार्ड नंबर कभी चेंज नहीं होगा आपका, चाहे वो आप आधार कार्ड कितना भी बनवा लीजिए, नया रिन्यू करवा लीजिए, ठीक है, उसमें चेंजेस करवा लीजिए, आधार कार्ड नंबर आपका वही रहेगा। तो ये भी क्या है? एक कांस्टेंट है हमारे पास में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ डीएल की, ड्राइविंग लाइसेंस की, तो वो भी क्या एक तरह का कांस्टेंट है। तो दोस्तों, जो नाम होते हैं, जो आधार कार्ड हो गए, ये हो गए, ये सभी क्या है? ये सभी ऐसे कांस्टेंट है जिसमें नंबर के साथ में अल्फ़ाबेट भी आते हैं। तो ये स्ट्रिंग जो है, ठीक है, वो भी एक तरह का कांस्टेंट है। अगर आपके दिमाग में ये आइडिया था कि अननेसेसरी नंबर ही कांस्टेंट होते हैं, तो ये गलत है। स्ट्रिंग भी कांस्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग लिटरल क्या है? तो स्ट्रिंग लिटरल क्या है? सेट ऑफ कैरेक्टर्स। सेट ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं? स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास में कोई भी कैरेक्टर, अब कैरेक्टर क्या क्या हो सकते हैं? कैरेक्टर आपके पास में हो सकते हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, कैरेक्टर हो सकते हैं आपके पास में कोई भी एक नंबर 0 से लेकर 9 तक, और आप यहाँ पर सिंबल भी काम में ले सकते हो। अब सिंबल कौन से? जो हमारे कीबोर्ड में अवेलेबल है, वो आप लोग काम में ले सकते हो। तो अगर आप इनका मिक्सर बनाते हो तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारे पास में स्ट्रिंग लिटरल। अब स्ट्रिंग लिटरल जो भी होगा, उसको कैसे बताएं कि भैया ये हमारा स्ट्रिंग लिटरल है? तो इसकी जो फॉर्मेट होता है, लिखने का तरीका होता है, फॉर्मेट है ना, उसके लिए हम लोग डबल कोट्स का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमें स्ट्रिंग देनी पड़ती है। तो ये सिर्फ फॉर्मेट है, ये सिर्फ स्ट्रिंग का फॉर्मेट बताता है, ये खुद स्ट्रिंग का पार्ट नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा AB1, तो यहाँ पर जो AB1 है ये मेरी स्ट्रिंग है, और ये जो डबल कोट्स है ये सिर्फ स्ट्रिंग बनाने का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमेशा डबल कोट्स से ही हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं दोस्तों। हाँ, तो थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा लिख दिया AB1 तो आ जाएगी एरर, क्योंकि ये जो है वो सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट के लिए है। तो ये चीज़ अलग है दोस्तों, ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट है और ये चीज़ अलग है। ठीक है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट में जब भी लिखते हैं तो हम लोग कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। आपने यहाँ पर 3 कैरेक्टर दे दिए, ये एरर है। लेकिन जब स्ट्रिंग लिखते हैं तो इसमें एक कैरेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर भी हो सकते हैं, और कैरेक्टर कौन से होंगे? कुछ भी हो सकते हैं, अल्फाबेट, नंबर और सिंबल। तो ये है हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग लिटरल लिखने का तरीका, डबल कोट के साथ में लिखते हैं हम लोग। तो अगर आप लोग टर्बो काम में ले रहे हैं तो आपको उसका कलर जो है वो करीबन रेड दिखाई देगा, रेड होता है ना। बाकी आप दूसरे कंपाइलर के अंदर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो किस तरह का होता है। तो अगर मैं कहूँ कि इसका एग्जाम्पल लिखता हूँ स्ट्रिंग लिटरल के, तो ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया हेलो। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पर इसको
h@12, ठीक है, शुरुआत ये अब ये भी आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है। तो डबल कोट्स में जो भी आ रहा है वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट है, चाहे तो खाली नंबर आए, चाहे खाली सिंबल आए या कोई नंबर आ जाए, ठीक है, ये सभी क्या है, स्ट्रिंग कांस्टेंट के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भैया ये स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है। ठीक है, चलिए अब आप इसका यूज कहाँ करते हैं जनरली। ठीक है, तो जनरली आपने आज तक आपने जो उसका यूज किया है वो आपने इसका यूज किया है मोस्टली प्रिंटफ के अंदर। ठीक है, स्कैनफ के अंदर भी हम लोग स्ट्रिंग लिखते हैं दोस्तों ना, बट मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा कि हमने अभी तक इसका यूज कहाँ किया है और आगे हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं जिस यूज की बात कर रहा हूँ, जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, वो केवल वही बात कर रहा हूँ कि भाई अभी तक हमने कहाँ यूज किया है। अब आगे कहाँ-कहाँ यूज़ करेंगे उसके लिए हम लोग पूरा स्ट्रिंग पढ़ेंगे और उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आगे इसको कहाँ-कहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो आपने ऐसा लिखा होगा दोस्तों, बहुत बार लिखा होगा आपने, ठीक है, ये डबल कोट्स है। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका स्ट्रिंग लिटरल है, जिसको एसएल में लिख देता हूँ। अब खाली स्ट्रिंग भी बोल दे दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं कहूँगा ये हमारी स्ट्रिंग है। तो ऐसा लिखते हैं तो आउटपुट में क्या आता है, HELLO, हेलो प्रिंट हो जाता है। तो प्रिंटफ के अंदर हमने स्ट्रिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमने और स्कैनफ के अंदर भी यूज़ किया था हमने दोस्तों। स्कैनफ जब हम लोग लिखते हैं ना, तो आपने इस तरह का कुछ लिखा होगा। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं वेरिएबल का एड्रेस। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, इंटीजर a। तो ये आता है एड्रेस, आता है, ये स्ट्रिंग है दोस्तों, लेकिन ये स्ट्रिंग है, आप देखें ध्यान से, ये आपकी स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग का यूज़ ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा काम आने वाला ये कॉन्सेप्ट है हमारा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होते हैं आपको ये समझ में आने चाहिए, ये कांस्टेंट रहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ HELLO हेलो, तो एच अगर छोटा है तो यहाँ पर छोटा एच ही प्रिंट होगा। आई थिंक आपको स्ट्रिंग क्या है और स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या है, मतलब दोनों एक ही चीज़ होती है। आपको समझ में आएगा कि इसको कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं और किस तरह से इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो है दोस्तों हमारे स्ट्रिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी कि भैया स्ट्रिंग कांस्टेंट या स्ट्रिंग होती क्या है। याद रखिएगा, स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास में एक लिटरल है, एक कांस्टेंट है, जिसको हम लोग डबल कोट्स में लिखते हैं। तो अभी बस इस वीडियो में केवल इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रिंग का एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे फटाक से कि स्ट्रिंग लिटरल के साथ में क्या क्या एप्लीकेबल होता है और किस तरह से वो वर्क करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्केप सीक्वेंसेस जब आएगी स्ट्रिंग के साथ में वो किस तरह से वर्क करती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।